पांचवा नुक्ता ये है कि ये सोचें कि ये वही नमाज है जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। मैं गुनहगार, बदकार, स्याहकार, इस्यां शियार, मैं कहाँ इस काबिल था कि अल्लाह जल्ल व अला ने मुझे भी वही नमाज दे दी जो अपने हबीब को अता फरमाई थी। यानी जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू करते थे, मैं भी उसी तरह रुकू कर रहा हूँ। हुजूर का कौमा याद करें, हुजूर के सजदे को याद करें, हुजूर की आखिरी बैठना याद करें और फिर चश्मे तसव्वुर से तखय्युल बांधें कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे, जब रुकू में होते थे तो हुजूर की जुल्फें कैसी लगती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में थे तो हुजूर के सजदे की कैफियत कैसी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किरात करते थे तो हुजूर की किरात कैसे थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज यूं पढ़ो गोया कि तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो। तो हुजूर का तसव्वुर बांध के नमाज पढ़ें। हम हुजूर की इबादत नहीं करते, हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, तौकीर करते हैं। एक तो यह है कि हम अल्लाह जल्ल व अला के नाम पर गौर करें, और दूसरा यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर बांधें कि मैं कहाँ ये इस काबिल था कि मुझे भी अल्लाह ने वही नमाज अता की जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई थी। इस तसव्वुर के साथ, और फिर शैतान अगर इस हवाले से जहन में वसवसा पैदा करे, शैतान वसवसा पैदा कर सकता है कि नमाज में हुजूर का ख्याल कैसे आ सकता है, ये कैसे मुमकिन है। तो याद रखें, हुजूर के ख्याल के बगैर नमाज हो ही नहीं सकती, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो गौर करेंगे ना, तर्जुमे पर गौर करेंगे ना कि आप अल्लाह की बारगाह में क्या पढ़ रहे हैं। जब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ेंगे तो हुजूर का ख्याल आएगा कि नहीं आएगा। बल्कि नमाजी जब नमाज पढ़ रहा होता है तो अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत ही ऐसे बनाई है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है और उसे हुजूर की याद आ रही होती है, और बल्कि उसे जो देख रहा होता है उसे भी हुजूर की याद आ रही होती है। कैसे? आप नमाज को देख लें और इसमें अहमद को देख लें। अहमद कैसे लिखा जाता है? अलिफ, हे, मीम, दाल। अब सुनने में क्या अर्ज कर रहा हूं? हाँ, जब नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है, वो खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है। खड़ा होता है यानी कोई बड़ी रौनक से कहे ना कि मैं नमाज अल्लाह की अदा कर रहा हूं, इबादत अल्लाह की है, मैं आब्द हूं, आबिद हूं, वो माबूद है। अब नमाज अल्लाह की है, इबादत अल्लाह की है, तो यहां हुजूर का तसव्वुर क्यों करूं? शिर्क हो जाता है। उसे कहें अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत को ही ऐसा बनाया है कि इंसान नमाज पढ़ रहा होता है, खड़ा होता है तो अहमद की अलिफ बना होता है, रुकू में होता है तो अहमद की हे बना हुआ होता है, सजदे में होता है तो अहमद की मीम बना होता है, आखिरी बैठता है तो अहमद की दाल बना होता है। कुर्बान जाए, अल्लाह जल्ल व अला ने नमाज की हैयत को ही ऐसा बनाया है गोया नमाज अपनी पढ़ा रहा है और साथ तसव्वुर यार भी करा रहा है, महबूब का तसव्वुर भी साथ यारी है।